सूरदास कक्षा 10 हिंदी का मतलब काव्य का पहला लेसन बनता है सूरदास का है। तो सूरदास की एक संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बताएं। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क रुनत्ता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था और इनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था। इनकी रचनाओं में साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली आती है और यही 3 रचनाएं ही इनको चर्चित करने के लिए पर्याप्त मानी जाती हैं। कहा जाता है कि साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली थी, सूर के मानस पटल पर कृष्ण की लीला पली थी। यहाँ तक कि ये शुक्ल युग के प्रमुख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था कि अष्टछाप के कवियों में पंडित सूरदास जी ने वात्सल्य का कोना कोना झांक करके कृष्ण लीलाओं का गान किया, यानी वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस के एक मतलब रति नामक श्रृंगार पर एक अलग रस की निष्पत्ति करने वाले सूरदास कहे जाते हैं। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में। विशेष रूप से अष्टछाप के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। अष्टछाप के कवियों में इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा। इन्होंने कहीं कहीं पर कूट पदों की भी रचना की है। सूरसारावली में इनके कुल 1107 पद मिलते हैं, साहित्य लहरी में 118 पद मिलते हैं और साहित्य में इनका स्थान सूर्य के समान माना जाता है कि सूर्य के समान दैदीप्यमान यानी सूर्य के समान तेजवान हैं। यहाँ तक कि कुछ कवियों ने कहा कि अगर 8 लोग अपनी अपनी ढपली लेके अपना अपना राग अलाप रहे थे तो उसमें जितना बढ़िया राग उस संदेह कवि सूर का था उतना किसी अन्य का सुनाई नहीं दिया। यानी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान इन्हें रखा जाता है। किसी कवि ने एक टीका लिखते हुए कहा था कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गण केशव दास अब के खगद्योतम जाता है करत प्रकाश। अब तो खगद्योत माने जुगनू के समान है, कहीं प्रकाश किए सो कहीं नहीं किए। तो फिर इन्होंने आप यहाँ पर केवल सूर सागर का कुछ पद कक्षा 10 में वर्णित किया गया है। सूर सागर से लिया गया 10-11 पद कुल हैं। तो उसे देखते हैं। पहला पद कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरियाई, मैं उन कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ ईश्वर के, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति, पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पहाड़ को, लंघे माने लांघ जाता है, अंधे माने अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक माने गरीब होता है, वो सिर पे छत्र और चमर यानी राजसी ठाट बाट से युक्त होकर चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं, हे करुणा के स्वामी श्री कृष्ण, मैं बार बार आपकी वंदना करता हूँ। अभी दूसरे पद में फिर आते हैं। तो अविगति गति का चुकाहत न आवे, अविगत ऐसी गति जिसके विषय में कुछ भी पता नहीं है, जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जौ गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ईश्वर की और मनुष्य के बीच की गति कैसी है? मनुष्य ईश्वर के विषय में उसी प्रकार से अपरिचित है जैसे गूंगा व्यक्ति अगर मीठे फल का आनंद पा जाता है लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता। यह कितना मीठा है, कितना अच्छा लगा, वह मन ही मन उसका आनंद पाता है। परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोष उपजावे, सबसे परम अर्थात दिव्य अलौकिक स्वाद की अनुभूति करता है और अमित तोष कभी न मिटने वाली संतुष्टि को उसके मन में भाव प्रकट हो जाता है। मन वाणी को अगम अगोचर, ऐसे ईश्वर जो मन से वाणी से अगम माने जहाँ तक न जाया जा सके, अगोचर माने जो दिखाई न दे, सो जाने जो पावे। जो उस पार ब्रह्म परमेश्वर यानी कृष्ण को जानता है वही उन्हें प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। कहते हैं कि उस ईश्वर का न तो कोई रूप है, न आकार है, न प्रकार है, जब बिना आधार का है, अर्थात उस ईश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं है, तो उसके लिए उसको पाने के लिए निरालंब बिना आधार के बिना सहारा के किधर दौड़ा जाए, किधर धावा जाए, किधर किस रास्ते पर चला जाए। असव विधि अगम विचार ताते सूर सगुण पद भावे। सब प्रकार से दुर्लभ जान करके सूरदास ने इन सगुण पदों का गुणगान करना शुरू कर दिया, अर्थात कृष्ण के सगुण गुण से युक्त पदों का गान करना शुरू कर दिया, कृष्ण की स्तुति शुरू कर दी।
फिर उसी क्रम में तीसरे पद पे कहते हैं किलकत कान घुटुरवनी आवत। श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल, जांघों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िब धावत। मणियों से सुसज्जित कनक माने सोने के नंद के आंगन में उस अपने ही प्रतिबिंब, अपनी ही छाया को पकड़ने के लिए बार बार कृष्ण दौड़ते हैं। कबहु निरख हरियाप छाह को कर सोई पकड़न चाहत। जैसे छोटा बालक अपने ही परछाई को बार बार पकड़ने का प्रयास करता है, उसी तरह से कृष्ण भी अपने ही छाया को बार बार पकड़ने का प्रयास करते हैं। किल की हंसत राजत दो दतिया पुनि पुनि तुही अवगाहत। किलकारी मार के जब हंसते हैं तो दो छोटे छोटे दांत उनके आगे के जो सुशोभित होते हैं, पुनि पुनि तुही अवगाहत। बार बार उस हंसते हुए छोटे छोटे दांतों के प्रतिबिंब को, मड़ियों पर पड़ने वाले प्रतिबिंब को अवगाहत माने पकड़ना चाहते हैं। ये छोटे छोटे दांत बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं उन्हें। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजत। सोने की भूमि पर हाथ और पैरों की जो छाप पड़ती है वह एक अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक उपमा से युक्त हो जाती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजती। करी कर अर्थात पूरे प्रयास से वसुधा माने पृथ्वी आंगन में लगे हुए मड़ियों के कमल, मड़ियों से बनाए गए कमल के ऊपर ये पृथ्वी बार बार कृष्ण के बैठने के लिए कमल का आसन सजा देती है। हे प्रभु इस पर बैठ जाओ, या हे कृष्ण इस पर बैठ जाओ। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। कृष्ण के बाल दशा को, बाल स्वरूप को देख करके यशोदा मैया बार बार नंद बाबा को बुलाती है। अचना तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध की आवत। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण, हमारे प्रभु श्री कृष्ण को यशोदा मैया अपने आंचल की छांव में ढक करके श्री कृष्ण को दूध का पान करा रही हैं। पद के उनके चौथे क्रम में आते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। धीरे धीरे कृष्ण के बचपन में कुछ वृद्धि हुई। जब वो बाल हट की ओर बढ़े तो कहते मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। हे माँ, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन की ओर जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। प्रातः काल होते ही मैं बलदाऊ के साथ जाऊंगा, तुम्हारे कहने से रुकने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बालों के समूह गायों के बीच में न कहूँ माने तनिक भी डर नहीं लगता, तनिक भी डर की अनुभूति नहीं होती। आज न सोवो नंद दुहाई रहे निरहोगो जागत। मैं आज सोने वाला नहीं हूँ, नंद बाबा की शपथ है, पूरी रात जागता रहूंगा, क्योंकि प्रातः काल अंधेरे में ही आप गायों को भेज देते हो चरने के लिए। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हो। तो माता यशोदा जी कहती हैं और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठे रही हो कि और सारे ग्वाल बाल अपनी गायों की को देख रेख करेंगे, गायों का पालन पोषण करेंगे, मैं घर बैठा रहूंगा, यह हो नहीं सकता। तो यशोदा मैया कहती हैं हे नंद के नंदन श्री कृष्ण, तुम सो जाओ, प्रातः काल मैं तुम्हें जाने दूंगी। अर्थात प्रातः काल तुम गायों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ चले जाना। 5वां पद पे आते हैं तो कहते हैं मैया हौ न चरइहो गाई। अब तक क्या था, गाय चराने की जिद थी, अब क्या है, गाय न चराने की जिद है। मैं गाय नहीं चराने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटे थे, उन ग्वाल बालों के समूह में सबसे छोटे थे, और गायों को इधर उधर घुमाने के लिए सारे लोग इन्हीं को उकसा के भगा दिया करते थे, भेज दिया करते थे, और ये थक जाते थे। जब थक जाते थे उसी थकान की अनुभूति करके गाय चराने जाने से इनकार कर रहे। कहते हैं मैया हौ न चरई हूँ गाय, हे माँ मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरो पाए पिराए। सारे ग्वाल बाल मुझे बार बार घिरावत माने दौड़ाते हैं, और मेरो पाए पिराई, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जौन पतियाय पूछ बलदाऊ, आपन सौह दिवाई। अगर आपको विश्वास न हो तो दाऊ भैया से पूछ लो, बलदाऊ से पूछ लो, लेकिन पूछने से पहले ध्यान रखना, अपनी शपथ दे के पूछना।
नहीं तो दाऊ भी यानी बलराम भी झूठ बोल जाएंगे। यह सुनी माई यशोदा ग्वाली नगारी देत रिसाई। इतना सुनते यशोदा मैया ने ग्वाल बालों को और ग्वाल बालों को खूब भला बुरा कहना शुरू कर देती है। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं भेजती हूँ श्री कृष्ण को इसलिए कि अपने मन को भुलावा देकर, मन को बहला के प्रसन्न चित्त हो के गायों के बीच से आएगा। असुर सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। और मेरे इस छोटे से बालक को ये ग्वाल बालों का समूह रिगाई माने दौड़ा दौड़ा करके थका देता है, इसलिए भला बुरा कहती हैं उन ग्वाल बाल के समूहों पर। कुछ दिन और बीते अगले कड़ी में, तब ये बांसुरी ले लेते हैं। और बांसुरी जब इनके हाथों में आती है तो उस बांसुरी के चक्कर में ये ग्वाल बालों से और गोपिकाओं से दूर हो जाते हैं। अर्थात सभी लोग जो इनके बचपन के मित्र थे, छोटेपन के मित्र थे, उन मित्रों से, उन लोगों से दूरी बना लेते हैं और उसी बांसुरी में रम जाते हैं। तो उसी बांसुरी के लिए गोपिकाओं की एक योजना निकली, एक योजना बनाया कि बस इस बांसुरी को चुरा लिया जाए। सूरदास अपने गेय पदों में इसे क्या कहते हैं, सखीरी मुरली लीजिए चोर। ये सखी मुरली यानी बांसुरी को क्या किया जाए, चुरा लिया जाए। कहते हैं जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीत सबन की थोर। जिस बांसुरी ने क्या किया, हम लोगों के प्रेम को थोड़ा सिद्ध करके अपने बस में श्री कृष्ण को कर लिया। हम लोगों का जो प्रेम था वह बांसुरी की अपेक्षा कम सिद्ध हो गया, क्योंकि बांसुरी ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया। छीन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहु छोर। एक क्षण भी उस बांसुरी को न तो घर के भीतर रखते हैं, रात और दिन, निश और वासर, रात और दिन कभी भी उसे अपने से दूर नहीं रखते। कबहु कर कबहु अधरन कटि खोसत कबहु जोर। कभी हाथों में तो कभी ओठों पर, कभी कमर में खोस लेते हैं। अर्थात जब मन में आया तो बांसुरी बजा रहे हैं, नहीं मन में आया हाथ में ले रखे हैं, उससे भी मन उब गया तो कमर के दुपट्टे में अपना खोस लेते हैं। अर्थात बांसुरी साथ में ही रहती है। ना जाने कछुमेली मोहिनी राख अंग अंग भोर। न जाने कौन सा जादू इस बांसुरी ने कृष्ण को पिला दिया है, ये उसके अंग प्रत्यंग पर विभोर हो जाते हैं, न्यौछावर से हो जा रहे हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे और राग की डोर। अरे इस नालायक बांसुरी ने, इस बांसुरी ने क्या किया, श्री कृष्ण के मन को राग माने प्रेम की डोर से मजबूती से बांध दिया। अर्थात कृष्ण को अपने प्रेम में पूरी तरह से उलझा लिया है, फंसा लिया है। फिर जब यहाँ गोपिकाओं ने बांसुरी चोरी की बात कही तो उसके बाद कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं। आपकी जो पुस्तक में मिला वो क्रम से नहीं बल्कि व्यतिक्रम से, कि वो मथुरा चले जाते हैं। तो जब मथुरा में जाकर के तो ऊधो कृष्ण के दूसरे नए सखा बने, तो ऊधो से कहते हैं ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। ये ऊधो सब कुछ तो ठीक है, सब सही चल रहा है, बस मुझसे ब्रज को बुलाया नहीं जाता, मैं उस ब्रज को बुला नहीं सकता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, ये वृंदावन गोकुल वन और उपवन माने छोटे छोटे वन जो हैं, सघन कुंज की छाही, उस पर भी घने कुंज माने कदम्ब के वृक्षों की जो घनी छाया थी यमुना के तट पर, वह प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। प्रातः काल जब सो के उठता था तो माता यशोदा नंद बाबा को देखकर बड़े सुखानुभूति होती थी, बड़े सुख की अनुभूति होती थी। कहते क्यों, माखन रोटी दहो सजायो अतिहित साथ खवावत। प्रातः काल होते ही नंद बाबा और यशोदा मैया माखन रोटी और दहो अर्थात सुंदर सी दही बड़े प्रेम के साथ, हित माने मेरी इच्छा के अनुसार हित के साथ मुझे खिलाया करते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते पूरा दिन हंसते हंसते बीत जाता था। सूरदास धन धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं हे उधो
वो ब्रज के निवासी क्या है, धन्य है, जिनके हित में कौन लगा रहता है, यदुतात अर्थात नंद बाबा और श्री कृष्ण दोनों लगे रहते हैं। फिर ऊधो को गोपिकाओं के पास भेजते हैं। तो ऊधो जब गोपिकाओं के पास आते हैं तो गोपिकाओं ने ऊधो से क्या कहा, ऊधो मन भय 10-20, ये ऊधो मेरा मन 10-20 की संख्या में नहीं हो गया है, एक हुतो सो गयो श्याम संग को औराध है ईश। एक ही था जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ चला गया, और उस ईश्वर की कौन आराधना कर सकता है, उस ईश्वर की पूजा और कौन कर सकता है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जो देही बिन शीश, मेरी इंद्रियां कैसे हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, पथरा सी गई हैं, जिस प्रकार से बिना सिर का शरीर हो, शरीर बिना सिर का हो गया हो। आशा लागी रही तन श्वासा जीवई कोटि बरिस, मेरे मन में एक उम्मीद है, एक आशा लगी हुई है, श्री कृष्ण आएंगे, इसलिए करोड़ों वर्षों तक जीने की कामना है, इच्छा है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, और सारे योग समस्त योगिक क्रियाओं के क्या हो, ईश्वर हो, ज्ञानी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते, गोपिकाएं कहती है कि हे उदो, इस संसार में नंद के नंदन श्री कृष्ण के अलावा मेरा दूसरा कोई ईश्वर है ही नहीं। अगर इस संसार में मेरा कोई ईश्वर है तो नंद के नंदन श्री कृष्ण हैं, अन्यथा दूसरा कोई नहीं है। ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। गोपिकाओं ने ऊधो की तमाम बातों को सुनने के बाद उन्हें किस प्रकार से कह दिया कि ऊधो तुम जाओ, मैंने तुम्हें जान लिया। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा नहीं है, बल्कि तुम रास्ता भटक करके चले आए हो, गलती से चले आए हो। ब्रज नारिन सो योग कहत हो, अत कहत न लजाने। हम ब्रज की गोपिकाओं से योग करने के लिए, योगिक क्रियाओं को करने के लिए कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। कहते हैं कि हम बड़े लोग हैं तो है नहीं, और आप श्रेष्ठ हो, हमसे हमारी अपेक्षा आप श्रेष्ठ हो, लेकिन कैसे हो, विवेक से शून्य हो। और कहते ऐसे भय अयाने, और एकदम अनाड़ी जैसे चले आए, यानी माने अज्ञानी अनाड़ी की तरह से चले आए। हम सो कहले हम सही कहे जी गुण ले उसे यानी, और हम तुच्छ प्राणियों से कहे आप, हमने उसे सुन लिया, सह लिया। किस प्रकार से सह लिया, जैसे सयाने श्रेष्ठ लोग किसी की बात को सुन करके सह लेते हैं, उस प्रकार से सुन करके सह लिया। कहा अबला कह दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने। कहाँ हम अबला स्त्रियां, कहाँ दसों दिशाओं में घूमने वाले दिगंबर स्वतंत्र संत मस्त करो पहचाने, और उस पर उनकी क्या पहचान है, अर्थात उनसे और मेरी कौन सी तुलना है उन दिगंबर साधुओं से, और हम अबला स्त्रियों से कोई तुलना नहीं की जा सकती। साच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने। गोपिकाएं कहती हैं, हे उधो सही सही तुमको अपनी शपथ देके बता रही हूँ कि तुम श्री कृष्ण की बात, श्री कृष्ण जिस निदान के लिए यहाँ तुमको भेजे उस बात को आप समझे नहीं। सूर श्याम जब तुम्हें पठाया तब नहीं कहो मुस्कानी। जब सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने यहाँ आपको भेजा तो क्या थोड़ा मुस्कुराए नहीं थे, अर्थात तुम्हारे लिए वो व्यंग था, तुम्हें शिक्षा देने का एक माध्यम था। हे उद्धव, जो आपके मन में अहंकार आ गया था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, उसी अहंकार को नष्ट करने के लिए हम प्रेमियों के पास आपको भेज दिया था, और इसीलिए हमने आपसे कह दिया कि न कहो मुस्काने, अर्थात क्या तनिक भी मुस्कुराए नहीं थे, मुस्कुराए थे, आप उस पर ध्यान नहीं दिए। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आप बात करते हो किस देश का निवासी है। मधुकर कई समुझाए सौदय बूझत साच नहासी। हे मधुकर, हे उद्धव, तुम उसे समझा करके सच सच बताओ, हंसी नहीं। कौ है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कौन उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का पिता है, कौन उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की माता है, कौन उसकी पत्नी है, और उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की दासी भी कौन है। कैसो वरण वेश है
कैसो कि निरस्मय अभिलाषी, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का रूप कैसा है, आकार प्रकार कैसा है, और वह किस रस का इच्छुक है, किस रस को पाने का इच्छुक है। पाओगे पुण्य कियो आपने, जौर करोगे घासी। हे उद्धव, अगर आप मेरे साथ छल करोगे, घासी माने छल होता है, छल करोगे तो अपने किए हुए का फल निश्चित पाओगे। इसलिए क्या, सच सच बताना कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का परिचय क्या है। सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। सूरदास जी कहते हैं, इतना कहते कहते वो तो मौन हो जाते हैं कि, और ये कहते हैं कि यहाँ ब्रज के लोगों की मति मारी गई है, सबकी मति नष्ट हो गई है, अर्थात किसी को ज्ञान के विषय में कुछ पता है ही नहीं। स्वदेशो देव की सो कहियो। उद्धव जब वहां से निवृत्त हुए, गोपिकाओं से वाद विवाद करके आगे आने के लिए तैयार हुए कृष्ण के पास, तो यशोदा मैया ने एक संदेशा दिया, सदेशो देव की सो कहियो। देवकी से एक संदेशा कह देना, हो तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। मैं तो तुम्हारे सुत अर्थात से कृष्ण की क्या हूँ, धाय माने दासी हूँ, और मुझ पर क्या करते रहो, दया करते ही रहना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तो मोहि कहियावे। यद्यपि तुम उनकी टेव माने जिद जानती हो, फिर भी मैं उस जिद को बता रहा हूं। उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रातः होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। प्रातः काल होते ही श्री कृष्ण से क्या अच्छा लगता है, माखन और रोटी उन्हें अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरुता तो जलता है, देख भाई जाते। तेल उबटन माने बुकवा, तातो माने तप्त जल, गर्म जल जिससे स्नान किया जाता है। इन सब को देखते ही कृष्ण क्या करते हैं, दूर भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। तब जो जो मांगते हैं वह सब प्रदान करती हूँ। तब वह क्रम से बैठ कर एक एक काम नहाते, अर्थात एक एक क्रम से स्नान करते हैं। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन बढ़ो रहो उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा जी कहती है, हे पथिक, हे उद्धव, यह सुन करके मेरे हृदय का जो शोक है वह बना रहता, अर्थात कायम बना रहता है। मेरो अलक लड़े तो मोहन होई है करत सकोच। मेरा मोहन अर्थात मेरे प्यारे श्री कृष्ण कुछ भी मांगने में, कुछ कहने में, कुछ करने में संकोच करते होंगे, वह सकुचाया करते होंगे।